हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट प्रोसेस आफ्टर एक्सेप्टिंग योर ऑफर लेटर। क्या क्या आपको प्रोसेस करना होगा, बीजीसी का कंप्लीट डॉक्यूमेंट कैसे आप अपलोड करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एनएसआर ई कार्ड डाउनलोड करना हो उसको अप्लाई करना और उसमें जो आईटी पिन आपको जनरेट होकर के मिलता है उसको कैसे अपने पोर्टल में डालोगे, सारी चीजें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। काफी सारे डाउट आ रहे थे कि हमने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, इसके बाद का क्या प्रोसेस है, क्या हमें किसी इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करना चाहिए, हमें बोला जाएगा फिर हम बीजीसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, थोड़ा ये लेंदी हो सकता है, मे बी आधे घंटे से भी ज्यादा ये आपका मतलब वीडियो हो सकता है, बट हाँ एक ही वीडियो इनफ होगा कंप्लीट प्रोसेस समझने के लिए, चाहे वो बीजीसी का हो या एनएसआर पे रजिस्ट्रेशन करना, आईटी पिन जनरेट करना, फिर फिल करना। लाइव यहाँ पे पूरा स्क्रीन में मतलब शेयर करके आपको अच्छे से अपलोड करके डॉक्यूमेंट्स को दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो आपको कलेक्ट करना होता है, राइट। पासपोर्ट मैंडेटरी है कि नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट कहाँ से मिलेगा, सारी चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। बाय द वे कमेंट करके बताना कि आपका क्या रोल है निंजा प्राइम डिजिटल या क्या है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आपने अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप अपना जब पोर्टल लॉग इन करोगे तो आपको काफी सारे साइड बार में देखोगे तो काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, लाइक आईएलपी कॉर्नर हो गया, बीजीसी, वहां पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का ऑप्शन इनेबल हो गया है, सर्टिफिकेशंस का। तो अब ये चीज आपको कंप्लीट करनी होगी। मैं आपको बताऊं काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं किसी के इंस्ट्रक्शन का, कि इंस्ट्रक्शन हमें मेल पे आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है, राइट। अब आपको, अगर आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो आपको मैनुअली कोई आपको इंस्ट्रक्शन देगा, खुद से ही आपको चीजें वहां पे करनी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपको जो करना होगा, आप साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको आईएलपी कॉर्नर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करोगे तो एनएसआर का ऑप्शन आता है, नेशनल स्किल रजिस्ट्री। अब ये क्या होता है, बेसिकली क्लिक करोगे तो यहां से आपसे आईटी पिन मांगेगा, ठीक है। एनएसआर बेसिकली बोल सकते हो, मैं आपको इजी लैंग्वेज समझाऊंगा, एक डेटाबेस है जहां पर जो टीसीएस है ना, या जो भी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज का जो डेटा है एनएसआर पे मतलब रखती हैं। आपका सारा हिस्ट्री, जो भी आप जहां पे भी जॉब करोगे वो सब यहाँ पे सेव होता रहेगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको एक ई कार्ड मिलता है, एनएसआर ई कार्ड मिलता है, वहां से आईटी पिन मिलता है, ठीक है। तो ये आगे भी मैं लाइव करके, क्योंकि इसमें पैसा भी आपको पे करना होता है, राइट, पेमेंट करना होता है, तब आपका यहाँ पे आगे रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो वो सब लाइव करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। आपका एनएसआर बहुत इजी प्रोसेस है, 10-15 मिनट के अंदर ही आपका ये आईटी पिन मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आईटी पिन मांगता है, फिर आप फिल कर सकते हो। ये प्रोसेस बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टीज आई होप सो आपको नहीं आएगी और नहीं आई होगी, राइट। तो अब समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे देखोगे बीजीसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अब मे बी काफी सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो, तो अब कैसे यहाँ पे अपलोड करना है सारी चीज बताऊंगा। पहले तो यहाँ पे समझते हैं क्या क्या बीजीसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एग्जैक्टली मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली चीज जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए बर्थ एफिडेविट या बर्थ सर्टिफिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। जो जो चीज बता रहा हूँ ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए ही होगा, ओके। तो बर्थ सर्टिफिकेट आई होप सो आपके पास होगा, या बर्थ एफिडेविट। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे टीसीएस ने आपको एक सैंपल भी दिया है बर्थ एफिडेविट करके, जिसको क्या करना है, आपको जहां पे भी आप बिलोंग करते हो आप जा करके वहां से आपको 100 रुपीज का क्या करना है, एक स्टैंप लेना है और मतलब इसमें अटैच करना है, नोटराइज करा लेना है अच्छे से, राइट। एफिडेविट का फॉर्मेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और सिंपल करा लेना, ठीक है। इस तरीके से देखो, कुछ मैं आपको सब कुछ दिखा भी रहा हूँ कि ऐसे आपको एग्जैक्टली ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बर्थ एफिडेविट हो जाएगा कंप्लीट। पहला डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट कर लिया। ये चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, फिर लाइव चलेंगे आगे प्रोसेस, जस्ट फिर अपलोड करना होगा हमें। तो ऐसा नहीं कि पहले जाके आप वहां पे देख रहे हो तो पहले कलेक्ट कर लो, फिर इसे जस्ट हमें अपलोड करना हो, ठीक है। तो पहला बर्थ एफिडेविट हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट, एटलीस्ट वन आपको करना ही होगा, ओके। दोनों करोगे तो बहुत बढ़िया है, राइट। दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, और एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे आप पासपोर्ट दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, एलआईसी डॉक्यूमेंट जो पॉलिसीज होती है, मतलब एलआईसी पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, एंड आई होप सो इसमें आप आधार कार्ड इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपका ये हो जाएगा। फिर सेकंड बात करें, अलग से भी यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड अपलोड करना होगा, और वो आधार कार्ड ई आधार कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं, काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल जो आधार कार्ड होता है उसी का सिंपल पीडीएफ बना के अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पे साफ साफ बोला गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, अपलोड करना है, ठीक है। तो ई आधार कार्ड बोला जा रहा है, तो आप UIDAI के वेबसाइट पे जा करके ई आधार डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ई आधार कार्ड आपका वेरीफाइड सिग्नेचर में होना चाहिए, राइट। दो टाइप के आधार कार्ड मतलब ई आधार डाउनलोड होता है। एक तो आप देखो इस तरीके से, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना होता है, यानी ये डिजिटली आपका वेरीफाई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसे करा सकते हो या खुद भी कर सकते हो, या जाओगे किसी शॉप पे तो वो वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होना चाहिए, ये वाला ई आधार आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कि आगे मैं भी करने वाला हूँ, ठीक है।
इसके बाद जो थर्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन कार्ड। यस, यहाँ पे पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, राइट। और काफी सारे लोग अब डाउट करेंगे, मे बी हमारे पास फिजिकल पैन कार्ड ना हुआ तो यहाँ पे आप ई पैन कार्ड भी लगा सकते हो, राइट। आपके पास अगर ई पैन कार्ड है जो डिजिटली डॉक्यूमेंट्स में होता है तो वो भी लगा सकते हो, बट हाँ उसमें साइन होना चाहिए, साइन इज मैंडेटरी। पैन कार्ड में आपका साइन वहां पे अच्छे से होना चाहिए, तो पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। डेफिनेटली पासपोर्ट यहाँ पे मैंडेटरी है इस केस में। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास पासपोर्ट है नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पासपोर्ट के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन रिसिप्ट मिलती है, राइट। और वो कुछ इस तरीके से होता है, सारा डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो एप्लीकेशन रिसिप्ट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऑलराइट, तो ये पासपोर्ट भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, इसका एप्लीकेशन रिसिप्ट भी चल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद बात करें, फिर आपको आईडी प्रूफ के लिए एक अलग सा एक डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे मांगे जाएंगे, ठीक है, अपलोड करने के लिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आईडी प्रूफ में क्या क्या दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो। ऑफ कोर्स इसमें आप अपना जो है पैन कार्ड दे सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड इजीली होगा ही, ये आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी है आप यहाँ पे आईडी प्रूफ में दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पे स्कैन करके आपको अपलोड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, राइट। फॉर एन एग्जांपल सपोज करते हैं आप लास्ट ईयर में हो, 8th सेमेस्टर में हो, रिजल्ट आपका 7th सेमेस्टर तक का ही आया है, तो 7th सेमेस्टर तक का जो भी रिजल्ट है वो अपलोड कर सकते हो, राइट। काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि मार्कशीट का क्या है। देखो मार्कशीट जो है आप अगर कॉलेज से आपको मिल जा रहा है तो तब बढ़िया है, अदरवाइज आप ना रिजल्ट वहां पे मतलब शो कर सकते हो, राइट, उसका पीडीएफ बना करके। तो हर एक सेमेस्टर का यानी कि टिल तक जितना भी है उतना पर सेमेस्टर आपको उसका पीडीएफ बना करके अच्छे से यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यस, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट टिल सेमेस्टर तक होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मतलब अपलोड करने होंगे जब आप प्रोसेस को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड इंस्टेंट करने होंगे। अब यहाँ पे 3 जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बाद में अपलोड करना होगा, राइट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, पहला है मेडिकल सर्टिफिकेट, दूसरा है नॉन क्रिमिनल एफिडेविट, ओके, तीसरा है एनएसआर ई कार्ड जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। तो जो ऊपर के भी सारे मैंने आपको बताया ये सारे तो वहां पे अपलोड होंगे। बाकी जो लास्ट में 3 बता रहा हूँ, ये ज्वाइनिंग लेटर जब आपको मिलेगा उसके 15 दिन पहले आपको ये चीज अपलोड करनी होगी। एंड ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, मेडिकल सर्टिफिकेट और एनसीए एनएसआर जो ई कार्ड है ये अभी जब आप देखोगे तो वहां पे डिसेबल रहता है, आप वहां पे अपलोड नहीं कर सकते। तो ये 15 दिन पहले वो लिंक ओपन होगा, फिर वहां पे अपलोड कर सकते हो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट जो है सिंपल, बट फिर भी आपको एनएसआर को अभी बनाना होगा जिससे कि आप बाद में से अपलोड कर सकते। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी रेडी हैं तो अब आप क्या कर सकते हो, बीजीसी के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हो, सिंपल। अब चलो यहाँ पे पूरा लाइव प्रोसेस में आपको बताता हूँ कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, क्या क्या वहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब चलो समझते हैं कि यहाँ पे कैसे हम प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, तो सिंपल लॉगिन कर लेना अपना अकाउंट और साइड में देखो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहला स्टेप एनएसआर पे अपना अकाउंट बनाना, वहां से आईटी पिन जनरेट होगा, फिर कहाँ पे डालना है सारी चीजें। तो ये रहा एनएसआर की वेबसाइट, यही है जो मैं भी आपको बता रहा था। यहाँ यहीं पे आपका सारा जो जॉब का जो भी एम्प्लॉयमेंट का जो भी डेटा है सब कुछ यहाँ पे स्टोर रहता है। तो इस पे अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम देखो चैनल पे विजिट किया हो तो मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना और प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो साइड में देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हमारे जो काम का जो ऑप्शन है यहाँ पे, बाकी काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे है, बट आपको क्लिक करना है ILP कॉर्नर पे। ऑलराइट, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे नेशनल स्किल रजिस्ट्री यानी एनएसआर, इस पे क्लिक कर देना। अब नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो देखो यहाँ पे आईटी पिन आपसे मांगा जा रहा है। तो ये कहाँ से मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा, जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया हुआ था ना उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलो सिंपल यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है, क्या लिखना है, एनएसआर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एनएसआर रजिस्ट्रेशन लिखोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ओपन कर लेना। अब यहाँ पे आपको आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे न्यू यूजर का देखो एक ऑप्शन मिल रहा है, ये राइट, न्यू यूजर के सामने ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है रजिस्टर नाउ का। ऑलराइट, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दें। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ से देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, तो आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम मतलब फुल नेम आपको एंटर करना है, पैन नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नया पासवर्ड बना करके सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेना। तो हो गया, यहाँ पे देखो मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया है और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा।
इन केस मान लो बीच में कुछ प्रोसेस आपका कैंसिल हो जाता है, इंटरनेट इशू या कुछ भी हो जाता है, तो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर से कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसको मैंने देखो साइड में सेव कर लिया है, नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आगे का यहाँ पे प्रोसेस ओपन हो जाएगा। तो ये देखो एनएसआर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे नहीं क्लिक करना है, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर नहीं हो, फ्यूचर में होने वाले हो, ठीक है। तो फ्यूचर एम्प्लॉयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है किसमें आप करने वाले हो, राइट, एज एन एम्प्लॉय काम करने वाले। तो यहाँ पे टीसीएस का ऑप्शन रहेगा, क्लिक करो। यहाँ पे आपको अपना सीटीडीटी नंबर रेफरेंस नंबर में आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे करोगे नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे अब आपको अपना अकाउंट एटलीस्ट आपका बन चुका है, केवाईसी करना है। केवाईसी का इजी ऑप्शन डिजी लॉकर है, तो डिजी लॉकर से यहाँ पे बिल्कुल आप अपना यहाँ पे केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ से आपका देखो ओपन इस तरीके से हो जाएगा। चलो यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ, जो भी है सब आपके सामने है, ऐसे ही आपको करना है। सिंपल कैप्चा भी यहाँ पे डाल दिया। अब आएगा ओटीपी, ऑलराइट। तो चलो ओटीपी भी यहाँ पे डाल दिया, कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अगर आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाया है तो कोई पिन वहाँ पे आपने बनाया ही होगा, तो वो चीज़ आपको पिन को डाल देना है, वेरीफाई कर लेना है। इस तरीके से आपका यहाँ पे डिजी लॉकर से ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सिलेक्ट ऑल कर देना है, सबका एक्सेस दे देना है, अलाउ कर देना है। नाइस। तो इतनी सारी चीज़ें आपने कर ली, थोड़ा वेट करना, यहाँ से आपका ये केवाईसी डन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, मैं बिल्कुल कट नहीं करूँगा, जो भी है आप जिससे कि अच्छे से देख पाओ। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो सारा आपको डिटेल फिल करना है, राइट। पर्सनल डिटेल में लाइक फादर नेम, सारी बेसिक डिटेल है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, राइट। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके आधार कार्ड से, तो चेंज नहीं कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आपको येस कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल विच इज़ इंपॉर्टेंट, राइट, यहाँ पे आपको डालना है। 10th एंड 12th की यहाँ पे सारा मतलब इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, राइट। तो एसएससी मेंस 10th का आपका यहाँ पे सारा मतलब कॉलेज का नेम, कौन सा बोर्ड था, रोल नंबर, सारी चीज़ें डाल देना, राइट। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल देखो सारी डिटेल मैंने फिल कर दिया है। बाकी ग्रेजुएशन की भी डिटेल आपको फिल करनी होगी, तो ऐड मोर क्वालिफिकेशन का देखो ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, इसी पे क्लिक कर देना। तो इस पे क्लिक कर देंगे तो सिंपल यहाँ पे अब ग्रेजुएशन की भी डिटेल यहाँ पे हमें फिल करनी होगी, लाइक बीटेक या कुछ भी जो कर रहे हो उसके बारे में फिर आपको यहाँ पे फिल करना है। सो ग्रेजुएशन डिग्री, नाउ आपका कॉलेज का नेम जो भी है, इंस्टीट्यूट का नेम, वो यहाँ पे एंटर करना है। फिर से यहाँ पे इस तरीके सारी डिटेल देखो, बहुत बेसिक डिटेल है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सी चीज़ें आपको फिल कर लेनी है, ऑलराइट। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं, तो हटाते हैं इसको, टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपका जो है नो कर देना, राइट, क्योंकि आप करंटली एम्प्लॉयड नहीं हो, फ्यूचर में होने वाले हो, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, नो कर देना। दोनों नो कर दोगे तो ठीक रहेगा, राइट। तो प्रोसीड कर देना। जैसे प्रोसीड करोगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपकी आ जाएगी, प्रीव्यू कर लेना, एक बार देख लेना। एंड बाय द वे यहाँ पे सारी चीज़ें सही है, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे का देखो नीचे एक बटन दिख रहा है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे पेमेंट भी करना होता है तभी अकाउंट बना सकते हो। तो देखो बेसिक मेंबरशिप 400 का है, बट यहाँ पे मैं 800 वाला चूज करूंगा, क्योंकि ये 10 ईयर्स तक रहता है, राइट, बार बार रिन्यू नहीं करना होगा। 400 फॉर 1 ईयर्स ओनली, सो 800 करना ये बेस्ट रहेगा। पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दें एंड चलो पेमेंट कर दें, ऑलराइट। तो यस, यहाँ पे पेमेंट तो करना ही होगा और यहाँ पे पैसे लगते हैं, राइट, अकाउंट बनाने के लिए। तो यूपीआई चूज़ करता हूँ। टोटल जो अमाउंट कटेगा 944 रुपीज़। देखो मैं हर एक चीज़ आपको पे दिखा रहा हूँ, राइट। तो कट नहीं कर रहा हूँ, आपको इसी तरीके से यहाँ पे करना है, ऑलराइट, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने यूपीआई आईडी अपना डाल दिया है। नाउ पे चलो क्लिक करते हैं और पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है, तो पेज रिलोड हो रहा है, देखते हैं, ठीक है। तो येस, यू आर नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। हमें यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर पहले ही मिल चुका था। यहाँ पे सिंपल आईटी पिन आपका थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद आपको आपके मेल पे इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। आईटी पिन आपको ईमेल पे 1-2 घंटे लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं, मिल जाएगा। फिर उसी पे आकर के जहाँ पे आपको सबमिट करना था अपने पोर्टल में आके उस पिन को यहाँ पे पेस्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपका आईटी पिन देखो यहाँ पे पहला स्टेप आपने बहुत स्मूथली अच्छे से कर लिया।
नाइस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं बैकग्राउंड चेक, ये इसका वेरिफिकेशन करते हैं, राइट। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, पहले मैंने आपको बताया। सिंपल यहाँ पे इनिशिएटर इस तरीके से दिखा रहा होगा, फिल बीजीसी फॉर्म, यहाँ पे देखो पेंडिंग दिखा रहा है। सिंपल प्रोसीड पे जस्ट आपको क्लिक करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया रेडी रखना ही, राइट। तब यहाँ पे इसको स्टार्ट करना, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। फिल बीजीसी फॉर्म पे क्लिक करते हैं, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स, फिर डिक्लेरेशन यानी प्रीव्यू यहाँ पे करना होगा। तो पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी सारी चीज़ें, बाकी जो नहीं होता है उसको आपको मैनुअली फिल करना और करेक्ट फिल करना है। तो पैन डिटेल यहाँ पे डू हैव पैन कार्ड, यस कर देना है, राइट। पैन नंबर डाल देना है। डू यू हैव अ पासपोर्ट, अगर है तो यस करना, नहीं है तो तब भी आपको वहाँ पे नो करना है, राइट। बाद में लेकिन उसका एप्लीकेशन लगता है, पहले ही मैंने आपको बताया। सारी डिटेल यहाँ पे है, राइट। देख लेना, अच्छे से फिल करना। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बेसिक डिटेल है, बाकी प्रॉब्लम जहाँ पे आएगी, पीरियड ऑफ स्टे में आपको क्या करना है, मतलब कब से आप उस एड्रेस पे आप रह रहे हो, राइट, स्टे कर रहे हो, तो वो डिटेल आप अपने बर्थ से लेकर के, ऑब्वियस सी बात है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना, राइट। कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ से एकेडमिक्स डिटेल में आ चुके हो, ग्रेजुएशन की सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल रहेगी। इनकेस अगर आप में नहीं होता है तो मैनुअली वहाँ पे करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट करोगे तो रेफरेंस डिटेल आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा ना, आपको अपने कॉलेज में जाना है और चीज़ों को बताना है, और वहाँ से क्या होगा, आपको रेफरेंस लेना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स रिलेटिव्स का मतलब कुछ नहीं डाल सकते हो आपको, मतलब कि रेफरेंस लेना है। 2 रेफरेंस यहाँ पे मतलब आपको एंटर करना होगा, लाइक आप अपने एचओडी का रेफरेंस डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो, उनका जो भी ईमेल होता है कॉलेज डोमेन से वो, और सारी चीज़ें, नंबर वगैरह, ठीक है। तो 2 मतलब आप टीपीओ का डाल सकते हो और एचओडी का डाल सकते हो, हाई सजेस्ट यही करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना, सिक्योरिटी डिटेल्स यहाँ पे नो कर देना बेसिकली, राइट। अगर किसी भी केस में क्रिमिनल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो तो नो करके यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। तो इस केस में भी यहाँ पे नो करते हैं, और यहाँ पे देखो डू यू हैव एन NSRE कार्ड, यस, हमने जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन किया है और वो कार्ड भी हमारा बन गया होगा। वहाँ पे जाके प्रोफाइल में डाउनलोड कर सकते थे बट किया नहीं हमने, तो यस कर देते हैं, हमारे पास है, राइट। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये देखो डिक्लेरेशन फाइनल हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। इसको एग्री करना, प्लेस डाल देना जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो इस फॉर्म को, और सिंपल यस कर देना, यस आई वांट टू सबमिट बीजेसी फॉर्म, राइट। यहाँ पे सबमिट कर देना, राइट। बाद में भी कर सकते हो जब डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लो, नो लेट इट भी कर देना फिर उस केस में, लेकिन डॉक्यूमेंट आप पहले रेडी कर लेना तब ये सब करना, ठीक है। एक बार में चीज़ें हो जाए तो सबमिट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर बीजीसी फॉर्म, ओके। डाउनलोड करके भी यहाँ पे आप देख सकते हो अपने इस बीजीसी फॉर्म को, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखो हो गई आपकी कंप्लीट, राइट। अभी आपने सिर्फ बीजीसी फॉर्म के लिए ऐप मतलब फिल किया, राइट। अभी उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट किया ही होगा, ये देखो सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ गया होगा, बीजीसी फॉर्म जो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, राइट। इसका कोई यूज़ नहीं है, सिंपल यहाँ पे बीजीसी डॉक्यूमेंटेशन पे आना, प्रोसीड कर देना, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट कर ही लिया होगा। अगेन आई रिपीट, जो जो यहाँ पे मेंशन किया गया ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, वही यहाँ पे है, राइट। तो चलो यहाँ पे सिंपल सारी चीज़ें देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है अच्छे से। तो यहाँ पे सिंपल ना सारी चीज़ें मेंशन किया गया है। तो सिंपल यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, एंड स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसको यस करना, और यस करने के बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। सारी डिटेल पढ़ भी सकते हो, राइट, बट मैं आपको सारी चीज़ बता ही रहा हूँ। तो यस यहाँ पे सिंपल यस कर देना, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट जो है एआई बेस्ड वेरिफिकेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो यस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे यस करके नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे समझ लेना, जिससे ऐसा ना हो कि वहाँ पे बहुत सारा एरर आ रहा हो और समझ ही ना पाओ। तो यहाँ पे फॉर्मेट जो है पीडीएफ होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे पीडीएफ होगा, 2 MB मैक्सिमम साइज होना चाहिए, राइट। और तो जैसे ही अपलोड करोगे तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से जाएगा, आपका रेफरेंस आईडी और अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट का जो भी नाम होगा अपने आप वो ले लेगा, एआई बेस्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है, मैक्सिमम उसका साइज 2 MB होना चाहिए, और डॉट पीडीएफ एक्सटेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉट जेपीजी डॉट पीडीएफ ऐसा होगा तो वो बहुत सारा एरर आ जाता है। तो आई होप आप समझ रहे हो, बहुत ईजी है ये तो, राइट। और इसमें जो मैंने आपको बताया था NSRE कार्ड जो है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, NCA जो है, ये आपका 15 डेज जब ज्वाइनिंग आपका रहेगा उसके 15 डेज पहले आपको वो इनेबल किया जाएगा। अभी आप देखोगे ना वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा इसको मतलब कि अपलोड करने के लिए, अदर ऑप्शन रहेंगे बट आप इनको अपलोड नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, अगर आपका इनकेस कोई भी डॉक्यूमेंट रॉन्ग होता है, रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसे आप री अपलोड कर पाओगे, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे सिंपल अपलोड करते हैं। तो अपलोड बीजीसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो सारा ओपन होकर के आ चुका है, ये देखो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे सिंपल अपलोड करना है, ठीक है।
तो ये एनएसआर वाला पहले मैंने आपको बताया, इसका सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अभी जस्ट आपने वहाँ पे पे किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपका ये ऑलरेडी कार्ड बन गया होगा। जैसे आईटी पिन जनरेट होगा, आपका कार्ड बन जाता है, जाके प्रोफाइल में लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कुछ इस तरीके से आपका ये कार्ड रहता है, राइट। फिर जैसे कि फिर आप बाद में इसे आप अपलोड कर सको। और ये कब अपलोड होगा? 15 डेज बिफोर ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, सो ये देखो। तो चलो सिंपल, अब यहाँ पे जो जो भी हम कर सकते हैं अपलोड वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ एफिडेविट, कोई सा भी एटलीस्ट 1 डॉक्यूमेंट तो करना ही है। तो मोस्टली बर्थ एफिडेविट अगर आपके पास होगा, क्योंकि देखो फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, देखो इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 का स्टैम्प लेकर के उसको नोटराइज कराना है अच्छे से, राइट। अपने रीजनल लैंग्वेज में जो भी है उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो स्क्रीन पे मैं मेंशन भी कर दूंगा, इस तरीके से यहाँ पे आपका होता है बर्थ एफिडेविट। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एफिडेविट का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, फिर जाके उसको आप करा सकते हो, राइट। तो चलो यहाँ पे इसको अभी अपलोड करते हैं, बाकी और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब अपलोड कर दी है। बर्थ एफिडेविट मैंने अपलोड कर दिया है। और नीचे बात करें एड्रेस प्रूफ में, मैंने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड किया हुआ है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड जो मैंने बताया था अलग से भी अपलोड करना होगा। ई आधार कार्ड वो डाउनलोड करके करना है आपको, यूआईडीएआई के वेबसाइट पे वेरीफाइड वाला होना चाहिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पैन कार्ड भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ई पेन भी चलेगा, बट साइन उस पर होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। जैसे एक बार में आपका अप्रूव हो जाए, बार बार आपको परेशान ना होना पड़े, राइट। पासपोर्ट अगर है तो वो अपलोड कर देना, अदरवाइज एप्लीकेशन रिसिप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया, आईडी प्रूफ में आप दे सकते हो, पैन कार्ड या कुछ भी, राइट। 10th की मार्कशीट अपलोड कर दिया, और ग्रेजुएशन का देखो सारे सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, राइट, या मार्कशीट बोल लो, वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, सारी चीजें, राइट। अब एनसीआर मतलब कि एनसीए जो हुआ, राइट, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो हुआ, और एनएसआर जो हुआ, ये सब बाद में आपका अप्लाई होगा, ऑप्शन इनेबल होगा, राइट। फिलहाल इतने ही है, तो यहाँ पे सारे अच्छे से फिल कर लेना, डबल चेक कर लेना। बाय द वे रॉन्ग हो जाता है तो बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से उसे आप मतलब अपलोड कर पाओगे, लेकिन एक बार में ही करो, राइट। सबमिट कर दिया, ये देखो फाइनली कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बीजीसी फॉर्म एंड कंफर्म बीजीसी डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब यहाँ पे आके फिर से देखोगे स्टेटस आपका यहाँ से चेंज नहीं होगा, बाकी आपने अप्लाई कर दिया है, राइट। प्रोसीड पे अगर आप यहाँ पे जाके आप देखोगे तो वहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग करके दिखाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं क्या दिखा रहा है स्टेटस, यहाँ से चेक भी कर सकते हो, यस। अब ये आपके जो भी एचआर हैं ये इसको अप्रूव करेंगे, अब देन फिर आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो देखो ये था कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपने अपने ऑफर लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको बताई। ऑफ कोर्स वीडियो काफ़ी लेंदी था, बट हर एक चीज़ एक ही वीडियो इनफ है सारी चीज़ समझने के लिए, राइट। तो जाओ अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट करो। और अब इसके बाद क्या होगा, आपका ये चीज़ें अप्रूव हो जाएगी, राइट। जो भी एचआर है वहाँ पे आपका ये अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। इन केस कोई डॉक्यूमेंट आपने मतलब ब्लर था या अच्छे से क्लियर नहीं था, राइट, या कोई रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, तो अब एचआर उसे रिजेक्ट करेंगे, देन फिर उसे आप रीअप्लाई मतलब उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बट आप करेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे फिल करना है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।